हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको यूके एसएससी तथा यूके पीएससी संबंधित परीक्षाओं हेतु तैयारी करवाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि इस समय हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। चाहे आप यूके एसएससी से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या यूके पीएससी से संबंधित पीसीएस या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो उसमें इतिहास का एक पार्ट है। तो उस इतिहास में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है। उसके बाद हमने वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद पढ़े। उसके बाद हमने ऋग्वेदिक और उत्तरवेदिक पीरियड पढ़ा, महाकाव्य पढ़े। तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म, जो आपके सिलेबस में है। आप यूकेएसएससी पटवारी लेखपाल की बात करें, वहाँ भी ये लिखा हुआ है जैन धर्म। तो अभी वन लाइनर के माध्यम से, इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से एक छोटी सी वीडियो में हम जैन धर्म के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक सम्राट भरत के पिता ऋषभ को माना जाता है। तो आपको पता है वैसे भी कि हर धर्म का संस्थापक, उसका अंतिम और उसमें जो महिला हो, इसी प्रकार से उनको पूछा जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? सम्राट भरत के पिता ऋषभ को माना गया है। ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी भगवान कृष्ण का संबंध उल्लेख ऋग्वेद में है। अगर पता चले कि ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग से हिस्ट्री को पढ़ा है। हमने पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, उसमें हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी हड़प्पा और उसमें भी हमने डिफरेंस देखे। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। उसके बाद हमने उत्तरवैदिक और ऋग्वेदिक में डिफरेंस देखा। फिर महाकाव्य, हमने धार्मिक साहित्य पढ़ा। तो उसके बाद आता है जैन धर्म। तो ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें जैन तीर्थकर जो थी वो महिला थी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 19वें जो जैन तीर्थकर थे वो कौन थी? महिला थी। एकमात्र ये महिला हैं जो स्त्री हैं और तीर्थ कर रही हैं, ठीक है। 19वें नंबर की बात करते हैं आगे। अश्वसेन काशी नरेश के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। अब इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सेकंड लास्ट है, अंतिम से, यानी कि महावीर स्वामी से पहले के हैं। तो यहाँ पर इनको हम देखेंगे। तो पार्श्वनाथ कौन है? 23वें तीर्थकर है। नंबर भी पूछा जाता है। 23वें तीर्थकर। महिला तीर्थकर कौन से नंबर की थी? 19वें नंबर की थी। नाम क्या था? मल्लीनाथ। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया है: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। ठीक है, याद रखेंगे कितने महाव्रत हैं? 4 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। इसको नोट करेंगे। जो पार्श्वनाथ थे 23वें नंबर के जैन तीर्थकर, इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। अब बात आते हैं जिनका जैन धर्म से अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी जी, तो ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर का जन्म कब हुआ? देखिए, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ। कुंडग्राम भी होता है, वैशाली, जहाँ पर भी आपको ऑप्शन में दिखे, ध्यान रखेंगे। तो महावीर का जन्म कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम, वैशाली में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये ग्रातक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे। और माता त्रिशला, जो जिनका नाम विदेह दत्ता भी है, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अब देखिए, कई बार कन्फ्यूजन आता है यहाँ पर। जो महावीर स्वामी, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, और गौतम बुद्ध को हम पढ़ेंगे, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। उनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जरंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, ध्यान रखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। उनको ज्ञान प्राप्त जहाँ पर हो रहा है, वो जगह, वो स्थान, वो वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखेंगे। तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद जरंभिक गांव, कौन सा गांव है? जरंभिक गांव है, और ऋजुपालिका नदी है। इसके तट पर वृक्ष कौन सा है? साल का वृक्ष है। इसके नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, जिन का अर्थ होता है विजेता, अहर्त यानी कि पूज्य, जो पूजने योग्य है, और निर्ग्रंथ यानी कि वही निर्ग्रंथ हमने ऊपर पढ़ा था कि किसको कहा जाता है? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहा जाता है। बंधनहीन कहलाए। तो ये कब से जिन कहलाए, अहर्त कहलाए और निग्रंथ कहलाए? जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ साल वृक्ष के नीचे, जरंभिक ग्राम में, और ऋजुपालिका नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं। महावीर का एक नाम निगंठनाथ पुत्र भी है, तो उसको भी याद रखेंगे आप। महावीर स्वामी का एक नाम क्या है? निगंठनाथ पुत्र, ठीक है, ये है। उसके बाद महावीर का विवाह कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। महावीर की पुत्री का नाम अणुज्या या प्रियदर्शनी था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया। आप सभी जानते हैं जैन धर्म प्राकृत भाषा में है और बौद्ध धर्म पाली भाषा में है। तो यहाँ पर हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म का उपदेश किस भाषा में दिया गया? प्राकृत भाषा यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया गया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों के रूप में विभाजित किया।
ठीक है। अगर पूछा जाता है कि कितने रूप में विभाजित किया अपने शिष्यों को, 11 गणधरों के रूप में, या अपने शिष्यों को किस रूप में विभाजित किया, गणधरों के रूप में विभाजित किया महावीर स्वामी ने। जैन धर्म की बात हम कर रहे हैं। महावीर स्वामी के दामाद जामली यानी कि प्रियदर्शिनी के पति ने जैन धर्म में प्रथम विद्रोह कर बहुरतवाद नामक संप्रदाय स्थापित किया। अगर हम बात करते हैं बहुरतवाद संप्रदाय किससे संबंधित है, जैन धर्म से है, और इसके संस्थापक कह सकते हैं ये कौन है, संप्रदाय को उठाने वाले कौन है, जामाली यानी कि प्रियदर्शिनी के पति। जामाली महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था, क्योंकि हमने ऊपर बात करी जो पार्श्वनाथ थे उनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। उसी प्रकार महावीर स्वामी का जो प्रथम अनुयायी था वो कौन था, जामाली था। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ, क्योंकि जैसे बौद्ध सभाएं होती थी वैसी जैन संगीतियाँ होती थी, ठीक है। बौद्ध सभाएं पूछी जाती, जैन संगीतें भी पूछी जाती हैं। तो जैन संगीतों में ध्यान देंगे, प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वो हुई थी 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। स्थान है यानी कि स्थल है पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और शासक चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका कार्य था जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बटे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम जैन संगीति में ही क्या हुआ, जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये कब हुआ है, समय है इसका 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। स्थान है पाटलिपुत्र, अध्यक्ष हैं स्थूलभद्र, शासक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय जैन संगति हुई है 512 ईसा ईस्वी में, ठीक है। और स्थान है वल्लभी गुजरात, अध्यक्ष देवर्धि क्षमाश्रवण, देवर रिद्धिगणी भी इनको कहा जाता है। शासक अज्ञात हैं, और कार्य जैन ग्रंथ अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध का तरीका मैं आपको, लिपि का मतलब आपको बता चुकी हूँ। लिपि का अर्थ होता है किसी भी भाषा को एक लिखने का तरीका। अब कुछ और वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। हम यहाँ पर जो वो थी, ठीक है, कौन, तीर्थकर थी, वो महिला थी, उनका नाम कुछ और था। ये यहाँ पर तीर्थकर नहीं है, ये कौन है, भिक्षुणी है जो भिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो ये पहली है जो प्रथम जैन भिक्षुणी, उनका नाम था दधिवाहन की पुत्री चंपा। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद विश्वास करते थे। 30 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद 478 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावा नामक स्थान पर मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजा प्रसाद से महावीर स्वामी का निर्माण हुआ। निर्माण का मतलब सभी जानते हैं, भी हम पढ़ेंगे इसमें। निर्माण का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त होना। तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। महावीर ने गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत बताए। क्या है, सत्य वचन, अहिंसा, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि सांसारिक वस्तुओं का त्याग, और ब्रह्मचर्य, ये गृहस्थों के लिए बताए हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सांख्य दर्शन से ही, हमने इससे पहले पढ़ा था कि सबसे पुराना दर्शन जो है सांख्य दर्शन है, इसके प्रवर्तक कपिल हैं। और बौद्ध दर्शन जो गौतम बुद्ध, उन्होंने भी सांख्य दर्शन से ही यहाँ पर अपने विचारों को ग्रहण किया है, और जैन धर्म ने भी अपने विचारों को सांख्य दर्शन से ही ग्रहण किया। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकारा नहीं जाता, लेकिन जैन धर्म में आत्मा को स्वीकारा जाता है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष एवं चंदेल शासक। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन सा शासक किस धर्म को मानने वाला था। तो उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष एवं कौन, चंदेल शासक। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, इसका निर्माण किया। किसने किया, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसमें किसने किया, ये गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने किया, चंदेलों ने किया, ठीक है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया। और मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। अगर प्रश्न आता है कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था, ये इंपॉर्टेंट है कि मौर्योत्तर युग में, उत्तर का मतलब होता है मौर्य काल का बाद का समय जो था, उस समय जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था, मथुरा था। जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में, अगर इस प्रकार से ना पूछा जाए कि तीर्थकरों की जीवनी कहाँ है, ऐसे ना पूछ के ये पूछा जा सकता है कि कल्पसूत्र किसकी रचना है, तो किसकी है, भद्रबाहु की रचना है, या निम्न में से कौन सी भद्रबाहु की रचना है, कल्पसूत्र, और ये जैन तीर्थकर की जीवनी पर आधारित है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल पड़ने पर जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए, लेकिन कुछ स्थूलभद्र ने कुछ जैनियों को मगध में ही रहने के लिए रोक लिया था। कालांतर में जैन धर्म में 2 संप्रदाय, जिसकी हम बात कर रहे थे ऊपर, दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गए थे। बात करते हैं श्वेत वस्त्र धारण करने वालों को श्वेतांबर तथा नग्न रहने वालों को दिगंबर
कहा जाता था। अब आगे पढ़ेंगे हम महायान और हीनयान करके भी बौद्ध धर्म में भी विभाजन हुआ, लेकिन यहाँ भी श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में विभाजन हुआ था। पूर्व जन्म के कर्मफल को समाप्त करने एवं वर्तमान जन्म के कर्मफल से बचने हेतु महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत बताया। और ये त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ठीक है, वहाँ भी हम अभी 3 धर्म पढ़ेंगे उधर बौद्ध धर्म में, तो यहाँ पर है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। अगर बात करते हैं सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। जैन तीर्थंकरों के उपदेशों में दृढ़ विश्वास रखना ही सम्यक दर्शन है। और प्राप्त ज्ञान को कार्य रूपण में परिणित करना या कार्य में लाना ही सम्यक चरित्र है। ठीक है, तो ये था हमारा जैन धर्म। अगर हम थोड़े इसमें इसके कुछ जो जैन तीर्थंकर हुआ करते थे इनके प्रतीक होते थे, तो ज़्यादा कुछ ना हो कि अगर हम पहले का देखें, हमने कहा ना संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे, तो इनको ये सांड के प्रतीक हैं। अगर हम बात करते हैं, हमने कहा था ना 19वें नंबर की मल्लीनाथ जो महिला थी, इनका हम प्रतीक देख लेते हैं। मल्लीनाथ कलश की प्रतीक है। ठीक है, कलश इनका प्रतीक है। और बात करते हैं पार्श्वनाथ, क्योंकि इन्होंने गृहस्थ आश्रम के लिए जो नियम दिए थे वो इन्होंने दिए थे। तो पार्श्वनाथ और इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? अभी हमने आगे पढ़ा। तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है वो सर्प है, और महावीर स्वामी का जो प्रतीक है वो क्या है? सिंह है। तो ये इंपॉर्टेंट थे कुछ चीज़ें, इनको आप देख सकते हैं कौन कितने नंबर का है। और ये हमारा जैन धर्म है। इसकी अगली की वीडियो में हम बौद्ध धर्म में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि महावीर का एक नाम निघंटनाथ पुत्र है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इस प्रकार से चीज़ों को याद रखेंगे। और जमाली इनके प्रथम अनुयायी बने। और ये जैन संगीति, प्रश्न आ सकता है कि किस जैन संगीति में या किस शासक के अध्यक्षता में या किसकी अध्यक्षता में श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म बटा। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रथम जैन संगीति, समय ये है, स्थल पटलिपुत्र है, अध्यक्ष ये हैं और शासक ये है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम बढ़ेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड ऐसी 1 लाइनर और इम्पोर्टेंट फैक्ट लेते हुए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल से जुड़ें और अन्य सभी लोगों जिसके लिए हितकारी हो सकता है उस तक इसको पहुँचाएँ। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।